रविवारीय कहानी वार्ता में मैं ब्रजेश नारायण आज फिर हाजिर हूं डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी की एक और कहानी लेकर। यह कहानी ली गई है उनकी पुस्तक टूटते दायरे से। कहानी का शीर्षक है भिखारिन। मंदिर में पंक्तिबद्ध बैठे भिखारियों में से एक वृद्धा भिखारिन पर शिव प्रसाद की नजर बार बार चली जाती। आगे बढ़ने के बाद भी उसे बार बार पीछे मुड़ के देखते देख पत्नी ने पूछ ही लिया, क्या देख रहे हैं? कोई व्यापार वाला मिल गया क्या यहाँ भी? पत्नी का खींच भरा सवाल सुन शिव प्रसाद ने सक पकाते हुए नामे सर हिलाया और तेजी से आगे बढ़ गया। गांव से कभी रोजगार की तलाश में आए शिव प्रसाद ने एक व्यापारी के यहाँ से रोजी रोटी की शुरुआत की थी और आज वो खुद एक बड़ा व्यवसायी था। बहुत दिनों से पत्नी मथुरा वृंदावन जाने को कह रही थी, लेकिन व्यवसाय की व्यस्तता के कारण निकलना ही नहीं हो पा रहा था। पत्नी को शिकायत थी कि पति पैसा कमाने में इतने व्यस्त हो चले हैं कि पूजा पाठ व धर्म कर्म के लिए भी अब उनके पास समय नहीं रहा। उसकी यही शिकायत दूर करने शिव प्रसाद उसे लेकर यहाँ मथुरा वृंदावन चला आया था। लेकिन आज वृंदावन के मंदिर में उस वृद्धा भिखारिन का चेहरा ना जाने क्यों उसे अंदर तक झकझोर गया। मैली कुचैली जगह जगह पैबंद लगी धोती से स्वयं को ढके वो वृद्धा उसे ना जाने क्यों जानी पहचानी सी लगी। पत्नी को धर्मशाला में छोड़ किसी काम के बहाने शिव प्रसाद पुनः उस मंदिर में जा पहुंचा। सांझ ढलने को थी और मंदिर दूधिया रोशनी से नहा उठा था। मंदिर मूर्तियों को निहारने के बजाय उसकी आंखें उस भिखारिन को भी तलाश रही थी। काफी देर इधर उधर नजरें दौड़ाने के बाद अंततः वो उसे मंदिर के कोने में सीढ़ियों पर बैठी दिख गई। शिव उधर भागा और बगल में जाकर बैठ गया। क्या पूछे? वृंदावन की ही कुछ जगहों की तहकीकात के बावत उसने उस वृद्धा से बात शुरू की तो वो चौंक उठा। वही सरलता, वही लहजा और बातचीत में वही मिठास। अचानक उसके मुंह से निकला, मालकिन आप यहां कैसे? मालकिन वृद्धा मुंह के अंदर बड़बड़ाई, बेटा शायद तुम पहचानने में भूल कर रहे हो। नहीं मालकिन, मैं कोई भूल नहीं कर रहा। उसकी आंखें नम हो आईं। आखिर भूल भी कैसे सकता हूं उस मालकिन को जो उसकी मां समान थी और गांव से आने के बाद यहां वही मेरी अन्नदात्री थी। उसे याद हो आया वो 16 वर्ष का शिव जो गांव की गरीबी से तंग आकर रोजी रोटी की तलाश में शहर भाग आया था। दिन भर भटकते भटकते भूख से बेहाल वो रात होने पर एक चबूतरे पर सो गया। सुबह सामने ही एक मंदिर की घंटी से नींद खुली तो देखा एक दंपत्ति बड़े गौर से उसे देख रहे हैं। उसे जगा हुआ देख महिला ने आगे बढ़कर पूछा, बेटा यहाँ क्यों सोए हो? शिव ने पूरी राम कहानी सुना दी। हमारी दुकान में काम करोगे? इस बार पूछने वाला उसका आदमी था। अंधे को क्या चाहिए, 2 आंखें? शिव ने हामी भरी और उनके साथ ही हो लिया। बस यहाँ से शुरू हुआ शिव प्रसाद का सफर। दरअसल जिस दाम्पत्य की निगाह सोते हुए शिव पर पड़ी थी वे इस शहर के प्रमुख व्यवसायी रतन सेठ थे। कपड़े और अनाज की बहुत बड़ी आड़त थी उनकी। उनके साथ रहकर शिव ने व्यवसाय की 12 खड़ी सीखी। पति पत्नी दोनों ही सरल प्रवृत्ति के धर्मपरायण इंसान थे। एक ही बेटी थी उनकी, शिवानी। घर में कई नौकर चाकर थे, लेकिन शिव को उन्होंने कभी नौकर नहीं समझा। अपने बच्चों की तरह ही स्नेह दिया। खाना कपड़ा सब घर से मिलता, लेकिन जब तक शिव उनके पास रहता जेब खर्च के अलावा एक पैसा ना देते। हाँ, उसके गांव जाते वक्त वे घर के लिए ढेर सारा सामान और पैसे दे दिया करते। कुछ ही समय में शिव ने घर में सभी का दिल जीत लिया। मालिक उस पर सबसे ज्यादा भरोसा करते। लगभग 10 वर्ष तक शिव रतन सेठ की आड़त पर ही काम करता रहा। इन 10 वर्षों में उसने अपनी बहन के विवाह से लेकर छोटे भाइयों की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाया था। गांव का मकान भी पक्का करवा दिया। गदगद माता पिता भी गांव भर में सेठ सेठानी के ही गुण गाते नहीं थकते। लड़के की कमाई का अब ठीक ठाक ठिया देख माँ बाप उसके लिए लड़की की तलाश में जुट गए। पर अचानक हालातों ने ऐसा मोड़ लिया कि शिव को सब छोड़ छाड़ कर गांव वापस आना पड़ा। पिता की अचानक मौत ने उसे झकझोर कर रख दिया। घर और माँ को देखने वाला कोई था ही नहीं, तो वो यहीं रुक गया। इधर सेठ सेठानी भी शिव के वापस चले जाने से विचलित हो गए। उन्हें लगा मानो परिवार का ही कोई सदस्य घर से चला गया। वापस जाते समय सेठ जी ने शिव के ना करते भी इतने पैसे हाथ में रख दिए थे कि वो गांव में छोटा मोटा कोई धंधा चला सके। धीरे धीरे शिव घर गृहस्थी और रोजी रोटी में ऐसा उलझा
कि सेठ जी से मिलना कम होता गया। इस बीच उसका विवाह भी हो गया। घर बाहर दोनों की जिम्मेदारी आ पड़ी थी अब उसके ऊपर, इसलिए और भी व्यस्त हो गया। बाद में पता चला सेठ जी की बिटिया शिवानी की भी शादी हो गई और कुछ समय बाद वो अपने पति के साथ अमेरिका चली गई, तो सेठ सेठानी दोनों अकेले हो गए। इस बीच शिव को खबर मिली कि सेठ जी को लकवा मार गया है। उनका इलाज चल रहा था, लेकिन व्यापार में लगातार घाटे के सदमे से वो उभर नहीं पा रहे थे। कोई देखने वाला था ही नहीं। जो कर्मचारी थे भी वो अपनी मनमानी करते। जमा पूंजी इलाज में खर्च होती जा रही थी। शिव जब भी शहर जाता उनसे मिलने अवश्य जाता। सेठ जी अपाहिज हो बिस्तर पर पड़े थे और सेठानी उनकी चिंता में घुटी जाती। धीरे धीरे व्यापार बंद होने के कगार पर आ गया। एक तो बीमारी, ऊपर से व्यापार चौपट हो जाने के सदमे से उनकी मौत हो गई। खबर मिलते ही शिव भागा भागा आया। उधर शिवानी भी ये दुखद समाचार सुन वहां पर आ पहुंची। एक दो दिन वहां रहकर शिव वापस चला आया। उसे लगता कि मालकिन तो शायद अब सब यहीं छोड़कर शिवानी के साथ चली जाएगी। वैसे भी व्यापार अब नाम मात्र का ही रह गया था। उसके बाद शिव का महीनों तक वहां जाना नहीं हो पाया। उसका काम भी अब बढ़ने लगा था और कई शहरों में फैल गया था। 2-3 वर्षों बाद शिव शहर आया तो उसके कदम स्वतः ही अपने पुराने ठौर की ओर मुड़ गए। वहां जाकर पता चला कि सेठ जी के मकान पर तो अब उनके चचेरे भाई के बच्चों का कब्जा है और सेठानी के बारे में किसी को पता नहीं था कि वो कहां गई। आज इतने बरसों बाद मालकिन यहाँ, और वो भी इस हालत में। शिव सोच में पड़ गया कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि नौबत यहाँ तक आ पड़ी। वो बेचैन हो उठा और बोला, मालकिन, आप मेरी माँ समान है। आपको पहचानने में मैं भूल नहीं कर सकता। आपको मुझे बताना होगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो आज आप इस हालत में पहुंच गई हैं। हालात जानने को उत्सुक शिव सीढ़ियों पर बैठी सेठानी के पैरों के पास बैठ गया। किस बात की मालकिन बेटा, अब तो भगवान के सहारे जी रही हूं। जितना समय निकल जाए वही अच्छा है। इसके बाद तो उन्होंने अपनी पूरी कहानी शिव को सुना दी। बोली, पिता की 13वीं के बाद वापस आकर मुझे ले जाने का वायदा कर शिवानी जो गई, फिर उसने वापस मुड़कर नहीं देखा। महीनों तक उसका इंतजार करती रही, पर ना वो आई और ना कोई संदेश। सेठ जी के चचेरे भाई की नजर शुरू से ही हमारी जायदाद पर थी। जब देखा कोई पूछने वाला नहीं, तो मुझे सहारा देने के नाम पर अपने बच्चों को वहीं भेज दिया। इसी बीच सीढ़ियों से गिरकर उसकी पांव की हड्डी टूट गई तो हालत और बदतर हो गई। बीमारी के उन क्षणों में मुझसे कौन से कागजों पर दस्तखत करवाए गए मुझे नहीं मालूम। अपने पैरों पर चलने लायक हुई तो वे ही बच्चे मुझे बनारस के किसी विधवा आश्रम में छोड़ आए और उसके बाद खबर तक न ली। तब से यूं ही भीख मांगकर जीवन काट रही हूं। 2 वर्ष पहले यहाँ से कुछ महिलाएं वृंदावन आई तो मैं भी उनके साथ आ गई। ना जाने कौन से बुरे कर्म किए होंगे जो मौत भी नहीं आती। बिना फल भुगते तो नहीं जाऊंगी इस दुनिया से। और उन्होंने एक ठंडी आह भरते हुए आकाश की ओर देखा, मानो ईश्वर से अपनी मौत मांग रही हूं। अपने ही खून के ये रंग देख शिव हतप्रभ सा रह गया। क्या ऐसी भी संतानें होती हैं जो माँ बाप की सुध ना ले, और ऐसे रिश्तेदार कि सब कुछ हड़प कर एक कोने में रहने को भी जगह ना दे। दुनिया की इस हैवानियत पर उसे घोर ताज्जुब हुआ। बातचीत में कब समय निकल गया पता ही नहीं चला। काफी देर हो चुकी थी। शिव धर्मशाला में पहुंचा तो पत्नी मुंह फुलाए बैठी थी। उसका नाराज होना लाजमी था। अजनबी शहर में पत्नी को अकेले धर्मशाला में छोड़कर पति घंटों गायब हो जाए तो पत्नी गुस्साती ही। दरवाजा खोल मुंह फेरकर दूसरी ओर खड़ी पत्नी की नाराजगी देख शिव ने खुद ही पहल की। जानता हूं बहुत नाराज हो तुम, पर देखो तो कौन आया है। देखोगी तो सारी नाराजगी दूर हो जाएगी। पत्नी ने पलटकर देखा तो पति के साथ एक वृद्धा सिमटी सी खड़ी थी। मन ही मन सोचा, कौन होगी ये जिसे वो इतनी तवज्जो दे रहे हैं। पत्नी को सोच में पड़ा देख शिव बोल पड़ा, ये माँ है। आज हम जो ये 2 रोटी इज्जत से खाने की स्थिति में है, वो सब इन्हीं की बदौलत है। अब तो समझ गई ना मालकिन। वो धीरे से बुदबुदाई, पर सेठानी जी का ये हाल। वो खुद भी चौंकी। उसकी सारी नाराजगी काफूर हो चली थी। पर वो जैसे ही कुछ आगे पूछने जा रही थी, शिव ने बीच में ही टोक दिया, कल सुबह ही हम घर वापस चलेंगे। सारी बातें घर पहुंचकर। बच्चे भी दादी से मिलकर बहुत खुश होंगे और हमें मां का आशीर्वाद मिल जाएगा। साथ में खड़ी सेठानी की आंखों में आंसू बह रहे थे। उन्हें लग रहा था जैसे
अब वो सही मायने में सेठानी बन गई है। इस दिली रिश्ते और इस निस्वार्थ प्यार से बढ़कर दौलत क्या है। आज ये सब पाकर वो वाकई अमीर हो गई। पहले तो वो सेठानी होकर भी कंगाल थी।